नमस्कार। रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुन रहे हैं आप, देख रहे हैं आप। दोस्तों, हमने एक खास सीरीज़ की शुरुआत की है और वो सीरीज़ आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में हम जानते हैं कि आगे बढ़ना चाहें, तो कितना कुछ है करने के लिए और उन बच्चों के मन में कितने सारे सवाल होते हैं जो 11वीं में पढ़ रहे हैं, 12वीं में पढ़ रहे हैं या 10वीं की परीक्षा दे रहे हैं या उनके माता-पिता के मन में भी कि मेरे बच्चे के लिए अच्छा क्या है? तो हम एक्सप्लोर करेंगे, बहुत से कोर्सेज़ को उनके बारे में जानेंगे और साथ-साथ ये भी आपके प्रश्न हैं जो हम अपने एक्सपर्ट तक पहुँचाएँगे। और आज हमारे साथ हैं कोमल खुराना जी, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर और न्यूज़ एंकर भी हैं, जेसीडीएम कॉलेज फार्मेसी से हमारे साथ जुड़े हैं। उनके बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं। लैबोरेटरी की बात कहें, 12 साल से लंबा उनका अनुभव है शिक्षा के क्षेत्र में और उन्होंने कई इन्वेंशंस भी किए हैं। कुछ उसके बारे में भी जानेंगे। फिलहाल कोमल जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। आभार हूँ कि आपने मुझे अपने चैनल में बोलने का मौका दिया है। जी। बहुत जी, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय दिया। अब मैं ये जानना चाहती हूँ सबसे पहले क्योंकि हम बात करते हैं फार्मेसी की, बी फार्मा कोर्स होता है और किस तरह की पढ़ाई होती है, कुछ इंट्रोडक्शन अगर आप हमें बताएँ इस कोर्स के बारे में? जी, जी। फार्मेसी जो है वो एक नोबल प्रोफ़ेशन है, जिसके अंदर मैं कहूँगी कि हर प्रोफ़ेशन जो है वो एक आर्ट होता है, एक कला होता है। तो ये कला है दवाइयों के निर्माण की, दवाइयाँ बनाने की। डॉक्टर जो है वो दवाइयाँ लिखता है और बनाता कौन है? वो फार्मासिस्ट बनाता है। बीमारियों को ठीक करने के लिए दवा चाहिए, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए अपने शरीर को दवा चाहिए और फार्मेसी का काम है कि मॉलिक्यूल की रिसर्च करना। सबसे पहले फार्मासिस्ट ही है जो मॉलिक्यूल की रिसर्च करता है, फिर उसको एक दवाई का रूप देता है और दवाई के अंदर एक मॉलिक्यूल ही नहीं डलता, उसके साथ में और भी बहुत सारे पदार्थ डलते हैं, इंग्रीडिएंट्स डलते हैं, जो कि एक दवा को रूप देते हैं दवा के लिए और उसको फिर हम खाते हैं। तो जिससे कि जो मेन बात है कि जो बनाने का काम है दवाई का, वो फार्मासिस्ट का है। और दूसरी बात मैं कहूँगी कि डॉक्टर जो है वो डोज़ लिखता है और फार्मासिस्ट जो है वो दवा के साथ-साथ हौसला भी बढ़ाता है। जैसे कि हमने कोविड टाइम में देखा, तो कोविड से पहले भी फार्मेसी का बहुत बूम था और कोविड के बाद तो बहुत ज़्यादा ही बूम में फार्मेसी प्रोफ़ेशन आया है। क्योंकि कोविड के टाइम में हमने देखा कि फार्मासिस्ट ही था जो 24 घंटे अपनी दुकान को खुली रखता है, बिना पीपीई किट पहने। तो सबसे ज़्यादा चांसेस जो थे वो फार्मासिस्ट को ही थे इन्फेक्शन होने के और बल्कि उसने अपनी पंक्चुअलिटी दिखाई, अपनी ह्यूमैनिटी दिखाई, वहाँ पर अपनी मोरालिटी दिखाई, देश के प्रति कर्तव्य दिखाई। तो जो फार्मासिस्ट ने रोल कोरोना के टाइम में, कोविड टाइम्स में निभाया है, वो कोई भी नहीं निभा सकता। इसीलिए फार्मेसी को एक नोबल प्रोफ़ेशन से कम बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। ये बिल्कुल। है और सबसे बड़ी बात इसकी खास बात ये है कि फार्मेसी जो है वो मेडिकल के छात्र भी कर सकते हैं और नॉन मेडिकल के छात्र भी कर सकते हैं। कभी किसी अच्छा। ने नॉन मेडिकल ले ली हो कि 12th में उसके पास बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री तो कंपल्सरी होता ही है। बायोलॉजी और मैथ्स में हमारे पास चॉइस होती है। अगर हम मैथ्स ले लेते हैं तो नॉन मेडिकल के छात्र कहलाएँगे, तो वो भी इस विकल्प को चुन सकता है। ये एक बहुत अच्छा विकल्प है अपना करियर बनाने के लिए। तो मेडिकल वाले छात्र भी इसमें जा सकते हैं। इसके बहुत सारी आगे-आगे उपलब्धियाँ हैं। इसे ओके। ही फार्मेसी कहते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने बताई कोमल जी कि नॉन मेडिकल भी जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं वो भी पढ़ सकते हैं। ये शायद हमें नहीं मालूम होता है, जानकारी नहीं होती है हमारे पास। तो जैसा आपने बताया बहुत ही नोबल प्रोफ़ेशन है, तो सबसे पहले तो बिल्कुल कोविड में जो काम किया है फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ में, फार्मेसी में और जो भी शिक्षकगण हैं, उन सभी को हम सैल्यूट करते हैं क्योंकि बहुत ही नोबल प्रोफ़ेशन है। न जाने कितनी ज़िंदगियाँ बचाता है ये प्रोफ़ेशन। जी। अ, कोमल या 12th में पढ़ रहा है, आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही है दीदी बहन। सुन पा रहे हैं मुझे?
एक बार आप रिपीट कर दीजिए, आवाज़ ब्रेक हो गई। जी। आप मुझे सुन पा रहे हैं अभी? हाँ जी, अब सुन पा रही हूँ। जी। मैं ये पूछ रही हूँ कि ये जो 11वीं और 12वीं के छात्र होते हैं, उनके पास बहुत सारी चॉइसेस हैं। वो मेडिकल कर सकते हैं, इंजीनियरिंग कर सकते हैं, बीएससी कर सकते हैं और किसी भी सब्जेक्ट में आगे पढ़ाई कर सकते हैं। फार्मेसी किसे चूज़ करनी चाहिए? किनके लिए वो बेहतर है? क्या स्किल सेट या क्या इंटरेस्ट होना चाहिए? जी, फार्मेसी जो है, सबसे बड़ी बात जैसे कि हम सीधा जाते हैं कि मुझे डॉक्टर बनना है और साइंटिस्ट का नाम बहुत फेमस है। डॉक्टर से भी ऊपर जो है वो साइंटिस्ट का ग्रेड माना जाता है, होता भी है। तो जिसे साइंटिस्ट बनना है, जिसे कुछ ना कुछ रिसर्च करने में अपना इंटरेस्ट है, वो पर्सन जो है वो फार्मेसी का विकल्प बड़े आराम से चुन सकता है। और सबसे बड़ी बात जो गवर्नमेंट सर्विस की अगर हम इसमें बात करें, तो ड्रग इंस्पेक्टर जो सबसे बड़ी पोस्ट होती है, जो सभी छोटी-छोटी दवाइयों की दुकान से लेकर, केमिस्ट की शॉप से लेकर और बड़ी फैक्ट्रीज़ हैं, जो बड़ी कंपनीज़ हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं, वहाँ तक जो जाते हैं, तो जिनको इंस्पेक्ट करते हैं, वो ड्रग इंस्पेक्टर का काम होता है। तो ड्रग इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए जो इंटरेस्टेड है, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जो इंटरेस्टेड है, कोई नया मॉलिक्यूल निकालने के लिए जो इंटरेस्टेड है, वो बच्चे जो हैं वो फार्मेसी का विकल्प आँख बंद करके जो है वो चुन सकते हैं। ये कहूँगी और फार्मेसी में बहुत सारी उपलब्धियाँ हैं और सबसे ज़्यादा इंडिया में तो भारत तो हमारा तरक्की कर ही रहा है। दिन प्रतिदिन जो है ये मेहनत कर रहा है और आगे बढ़ रहा है और जो विदेशी हैं उनको विदेशों को मात दे रहा है हमारा भारत देश। तो भारत में ही नहीं अपितु जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं, जैसे कि जो हमसे थोड़े से आगे हैं बट हम उनकी भी रेस में अब शामिल होने की कगार पर हैं, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा इसका फार्मेसी का स्कोप है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ पर जो हमारा भारत देश है, यहाँ पर हमें डॉक्टर के पास इतना समय नहीं मिल पाता। हमें अपनी वहाँ पे हम अपनी बीमारी बताते हैं और उसके बारे में हमें जानकारी डॉक्टर दे देता है और दवाई लिखकर दे देता है। उसके बाद सबसे पहले हमारा सामना जो है वो फार्मासिस्ट से होता है, मीन्स की केमिस्ट की दुकान पर जो फार्मासिस्ट बैठा है उससे होता है। तो उससे हम दवाइयों की जानकारी और लेन-देन अपना कर सकते हैं। तो फार्मासिस्ट की हौसला भी देता है और हमें जैसे बताता है कि ये दवाई आपको 1 बार लेनी है, 2 बार लेनी है, किस चीज़ के साथ नहीं लेनी, क्या हुँ। प्रिकॉशंस के दौरान आपको लेने हैं, वो सारी बातें जो है वो फार्मासिस्ट बताता है। तो इसीलिए मैंने पहले भी कहा था कि फार्मासिस्ट जो है वो हौसला बढ़ाता है। तो फॉरेन के अंदर जो ट्रेंड है कि डॉक्टर के साथ फार्मासिस्ट का बैठना अनिवार्य है, वो इस ओके। प्रोफ़ेशन को यहाँ तक बढ़ाकर ले जा चुके हैं, जो कि भारत में भी अब जो है काफ़ी हॉस्पिटल्स में इस ट्रेंड को या इस प्रोफ़ेशन को जो है चालू कर दिया गया है कि फार्मासिस्ट की सलाह ली जाती है डॉक्टर द्वारा कि मैं इसको कौन-सी दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करूँ। तो हमारा इस हद तक जो है प्रोफ़ेशन जो है अपने मुकाम पर पहुँच चुका है। जी, तो मतलब फार्मेसी में फ्यूचर बहुत अच्छा है। जी, बिल्कुल, बहुत अच्छा है, मल्टीनेशनल कंपनीज़ जो हैं वो रिसर्च करती हैं जी, इसमें। तो और फार्मेसी में जो है डिमांड तो रहेगी देखो, जिस हिसाब बिल्कुल। से आज हमारा खान-पान होता जा रहा है, हम हुँ, इसकी तरफ अपना इतना अच्छा ध्यान नहीं देते, तो बीमारियाँ भी हमारे शरीर में ज़्यादा लग रही हैं। तो अपने आप को तंदुरुस्त रखने के लिए, फिट रखने के लिए, रोज़ाना की ज़िंदगी चलाने के लिए हमें दवाइयों पे निर्भर रहना ही पड़ता है। परिवार में हमारे 1 या 2 सदस्य, बच्चा या बूढ़े ऐसे मिलेंगे ही जो हर रोज़ दवा खाते हैं, दवाइयों पे डिपेंड हैं। जी। तो फार्मेसी का प्रोफ़ेशन जो है वो हमेशा लाइव ही रहेगा। कोमल जी, जो अब अगर हम फार्मेसी की बात करें, कोर्स की बात करें, तो कितना समय का होता है ये कोर्स और क्या-क्या सब्जेक्ट उसमें पढ़ाए जाते हैं? कुछ आप उसके बारे में हमें बताएँ? जी। आफ्टर 12th जो है चाहे मेडिकल चाहे नॉन मेडिकल प्रोफ़ेशन मतलब स्ट्रीम लिया है बच्चे ने, 2 तरह के इसमें होते हैं। एक होता है जैसे डिप्लोमा किया जाता है डिप्लोमा इन फार्मेसी और दूसरा होता है बैचलर्स इन फार्मेसी। जो डिप्लोमा इन फार्मेसी है वो 2 साल का होता है और जो बैचलर्स इन फार्मेसी है वो 4 साल का होता है, वो डिग्री कहलाती है। तो ओके।
एक खास बात ये है कि अगर आप डिप्लोमा इन फार्मेसी कर लेते हैं और उसके बाद आपका इंटरेस्ट इसमें बन जाता है और अच्छा बच्चा आगे पढ़ाई करना चाहता है, तो उसको बैचलर्स में सेकंड ईयर में एडमिशन मिल जाएगा। उसको बैचलर्स फर्स्ट ईयर करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो उसका डिग्री डिप्लोमा के साथ 5 साल का हो जाएगा। अगर आप 12th के बाद डायरेक्ट डिग्री के अंदर एडमिशन लेते हैं, तो आपको फर्स्ट ईयर में 4 साल का मिलेगा। ये बात है। और डिप्लोमा के अंदर जैसे कि हमारे अंदर सब्जेक्ट के अंदर जो है फार्मा केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है। हॉस्पिटल्स के बारे में एक हॉस्पिटल मैनेजमेंट का सब्जेक्ट होता है, हॉस्पिटल का ज्ञान दिया जाता है। और फार्मेसी के अंदर जो भी दवाइयाँ इस्तेमाल होती है, उसके लिए एक्ट बनाए गए हैं, रूल्स बनाए गए हैं, लॉ बनाए गए हैं। तो लॉ एंड एथिक्स के नाम से कि इस एक्ट के तहत, ये एक्ट 1948 के अंदर शुरू किया गया था, तो इस रूल के तहत क्या कहा जाता है, ये लॉ क्या कहता है, किस दवाई को किस प्रकार से यूज़ करना चाहिए, या ड्रग इंस्पेक्टर की क्या ड्यूटीज़ हैं, तो सारे रूल्स के बारे में जो पढ़ाई होती है वो एक सब्जेक्ट है लॉ एंड एथिक्स का होता है। दूसरा इसके अंदर हम केमिस्ट्री का ज्ञान भी देते हैं और दूसरा फार्मास्यूटिक्स एक सब्जेक्ट है जो फॉर्मुलेशन के बारे में बताता है कि एक मॉलिक्यूल को आप दवाई का रूप कैसे दे सकते हैं, उसके अंदर हम क्या-क्या चीज़ें मिलाएँगे। और सबसे बड़ी बात, सबसे इंटरेस्टिंग बात कि जब दवाई बन जाती है ना हमारी, तो जी। हम ट्रायल्स करते हैं। सबसे पहले हम चूहों पर ट्रायल करते हैं, एनिमल्स पर ट्रायल करते हैं, छोटे-छोटे गिनिया पिग्स होते हैं उन पर ट्रायल करते हैं। अगर वो सक्सेसफुल हो जाते हैं, फिर हम ह्यूमन बीइंग्स पे आते हैं, तो वो ट्रायल्स करते हैं। तो ये पार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग सा रहता है। तो इसके जी। अंदर रिसर्च भी होती है और हमारा जो है, और केमिस्ट्री इसलिए पढ़ाई जाती है क्योंकि मॉलिक्यूल का इन्वेस्टिगेशन करना, मॉलिक्यूल की जाँच करना एक जी। केमिस्ट्री होती है। तो जो ओके। केमिस्ट्री है वो 12th में भी बच्चे पढ़ के आते हैं, तो वो आगे जो है वो डिटेल में पढ़ाई जाती है। और 12th में जो उनका फिज़िक्स वाला सब्जेक्ट होता है ना, वो फार्मेसी के अंदर नहीं होता। और जो मैंने पहले बात कही थी कि मेडिकल के और नॉन मेडिकल के छात्रों को, दोनों को ये विकल्प चुन सकते हैं। तो मेडिकल के छात्र तो बायोलॉजी नहीं पढ़ के आते, सॉरी मैथ्स के छात्र तो बायोलॉजी नहीं पढ़ के आते और बायोलॉजी वाले मैथ्स नहीं पढ़ के आते। तो जी। डिग्री के अंदर हम दोनों को जो है मैथ्स भी पढ़ाते हैं और बायोलॉजी भी पढ़ाते हैं, ताकि वो बच्चे इक्विवेलेंट हो जाएँगे। उनके अंदर ये नहीं रहेगा कि मैंने कभी मैथ्स नहीं पढ़ा 12th के अंदर, और उनके अंदर ये नहीं रहेगा कि मैंने बायो नहीं पढ़ी। तो दोनों ओके। बराबर हो, इक्विवेलेंट हो गए, तो हम उनको फिर आगे लेके चलते हैं। क्या आगे बात है। मास्टर्स इन फार्मेसी भी होता है। ओके। मास्टर्स इन फार्मेसी के अंदर भी आप अलग-अलग विकल्प चुन सकते हैं। उसके अंदर 4-5 ट्रेड्स होती हैं और फिर पीएचडी भी है। पढ़ाई का तो अंत ही नहीं है, किसी भी बिल्कुल। कोर्स की अगर आप शुरुआत कर लेते हैं, तो जी। वो चलती ही रहती है। और आप जो है, अगर आप छोटे लेवल पे अपने कॉलेज में जहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, वहाँ पे कोई रिसर्च करते हैं और वो बहुत ही लाभदायक सिद्ध होती है किसी कंपनी के लिए, अपने समाज के लिए, तो उस प्रोजेक्ट को आप आगे तक भी ले जा सकते हैं। जो कि राइट। एक मतलब एमएनसी कंपनी, जो मल्टीनेशनल कंपनी है, वो हायर कर सकती है और आप उसको आगे प्रोसीड अप कर सकती है। और ओके। इसके अंदर स्कॉलरशिप भी प्रदान की जाती है। तो वो डिपेंड करता है कि बच्चे के मार्क्स कितने थे 12th क्लास में, ये चीज़ें। अच्छा, तो मतलब अगर आप फार्मेसी की पढ़ाई करते हैं, तो आप एमएनसीज़ में काम कर सकते हैं, आप रिसर्च की फ़ील्ड में जा सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, केवल एक ही तरह का जॉब नहीं है। एक ही तरह का नहीं है, हम क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर भी जा सकते हैं। जहाँ पे दवाइयाँ बनती हैं, प्रोडक्शन होती है, हम प्रोडक्शन के मैनेजर भी बन सकते हैं। मार्केटिंग में भी एक बहुत अच्छा विकल्प है छात्रों के लिए। जो डिप्लोमा के छात्र हैं, उनके पास लाइसेंस मिल जाता है। हम अपनी शॉप भी खोल सकते हैं, हम मार्केटिंग भी कर सकते हैं। बी फार्मा के बाद, बैचलर्स करने के बाद भी हमारे पास अपना लाइसेंस हो जाता है और बी फार्मा करने के बाद हम डिप्लोमा के छात्रों को पढ़ा सकते हैं। और अगर हमारा लाइसेंस है, तो हम, अगर हम मान लो कुछ भी नहीं कर रहे, घर पर बैठे हैं किसी कारणों की वजह से, तो हम अपना लाइसेंस किसी और को भी मतलब दे सकते हैं साथ में, कि अगर आप थोड़े टाइम के लिए जो है वहाँ पे ओके। शॉप को हायर अप करना चाहें, तो ऐसा भी हो सकता है। जी, ये तो आप अपना भी कुछ कर सकते हैं शुरुआत और हाँ जी, हम अपनी केमिस्ट की शॉप बड़े आराम से खोल सकते हैं और केमिस्ट पर भरोसा भी जो है वो
आजकल की जो जनता है वो कर रही है, क्योंकि फार्मासिस्ट जो है वो बहुत अच्छे से, बड़े विनम्रता के साथ उसको उसकी बीमारी के लिए समझाता है और एक मतलब भरोसा भी दिलाता है कि आप ये दवा इतने वक़्त तक खाएँगे तो आप ठीक हो जी, जाएँगे। जी। कुछ तरह की डाइट की ज़रूरत है तो वो भी जो है बड़े विनम्र भाव से जो है वो मदद बताते हैं। बिल्कुल, मुझे लगता है ये हम सभी को अनुभव होगा कहीं न कहीं क्योंकि हमें मदद मिली है और कई बार अगर हम कुछ भूल जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, तो भी हमें बहुत मदद मिलती है। जो फार्मासिस्ट हैं और बहुत जैसा आपने शुरुआत में कहा नोबल प्रोफ़ेशन है। कोमल जी एक और सवाल ये बच्चों के मन में आता है कि अगर हम करना भी चाहते हैं ये पढ़ाई फ़ार्मेसी की, तो इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होता है? किस तरह से एडमिशन होते हैं? जी, जो फार्मेसी है इसके अंदर जो भी आपके 12th के मार्क्स हैं, उसको देखा जाता है कि आपके मार्क्स कितने अच्छे होंगे, आपका जो नंबर है मतलब मेरिट लिस्ट के अंदर वो उतनी जल्दी आ जाएगा। आपको एक फॉर्म फिल करना होता है, आजकल सभी चीज़ें ऑनलाइन हो चुकी हैं, तो काउंसलिंग की जाती है और अलग-अलग जो है अलग-अलग स्टेट की अलग-अलग यूनिवर्सिटी होती है, तो उस यूनिवर्सिटी के अंडर जो है वो अलग-अलग कॉलेजेस होते हैं। तो आपको काउंसलिंग की डेट मिलेगी, ऑनलाइन काउंसलिंग होती है, तो आप काउंसलिंग के दौरान अपने हिसाब से अपनी मेरिट लिस्ट जिस हिसाब से जारी की जाती है, अपने हिसाब से ही अपना कॉलेज जैसे घर के पास है या आपने उसका बहुत अच्छा नाम सुना है, बहुत अच्छे व्यूज़ हैं या किसी और से आपको परामर्श मिला है उस कॉलेज में जाने के लिए, तो आप कर सकते हैं। जी, और जैसे कि वैसे ऑल ओवर इंडिया बैचलर्स इन फार्मेसी का सिलेबस सेम है। जो ओके, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है वो इसको चलाती है और अब इसमें पहले इसमें एनुअल सिस्टम हुआ करता था, अब सॉरी सेमेस्टर सिस्टम है कि हर 6 महीने में एक बार आपके एक सेमेस्टर के फाइनल पेपर हो जाएँगे या फिर सेकंड सेमेस्टर, कुल मिला के 4 साल के अंदर 8 सेमेस्टर होंगे, तो 8 सेमेस्टर आपको क्लियर करने होंगे। और अगर हम इसके बाद की बात करें बैचलर्स के बाद की, तो अलग-अलग अच्छे-अच्छे इंस्टीट्यूट्स में, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा और एंट्रेंस टेस्ट के बाद आपको एडमिशन मिलेगा। और इसका एक बी फार्मा प्राइवेट के टेस्ट भी होता है, जिसको पहले गेट के नाम से जानते थे, अब जीपैट के नाम से जानते हैं, तो वो स्कॉलरशिप बेस्ड होता है। जो आपने स्कॉलरशिप की बात कही, एक बार क्या फिर से उसके बारे में बताएँगे या जो आप कॉमन टेस्ट की बात कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। कुछ कॉलेजेस क्या करते हैं कि जैसे आप मेरिट में हैं और उनके कॉलेज के अंदर भी आपका फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में मेरिट ही आता है। मतलब अच्छे नंबरों से आप उत्तीर्ण होते हैं, आप अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन या थर्ड पोजीशन लेते हैं, ग्रहण करते हैं, तो आपको कॉलेज ही स्कॉलरशिप दे देता है। वो पहले से ही कह देते हैं एट द टाइम ऑफ एडमिशन कि जो बच्चा अव्वल रहेगा उसके फीस के अंदर हम इतने प्रतिशत जो है वो माफ़ कर देंगे। वो अलग-अलग कॉलेज का अपना हिसाब होता है और जैसे कि हमारी सरकार की तरफ से जो स्कॉलरशिप दी जाती है अलग-अलग जो है ब्रांच के लोगों को, जैसे कि अलग-अलग जैसे कास्टिज़्म के बेस पे, तो वो भी जो है फार्मेसी के अंदर भी मतलब उसका है, सरकार द्वारा ओके। दी है, इस कोड के अंदर भी दी जाती है। ये कइयों को मालूम नहीं होगा, इसीलिए इस बात को मैंने बताना ज़रूरी समझा। जी, नहीं बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बात आपने बताई। कमल जी जैसे जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जो अपने 12th में हैं या 11th में हैं, तो उनको जब एडमिशन चाहिए, तो क्या कोई और एक्स्ट्रा उन्हें पढ़ने की ज़रूरत है या वो अपना जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, वो ही अच्छे से पढ़ें? नहीं, जो अपना सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, वो वही अच्छे से पढ़ें। बाकी इसके अंदर जो है अलग सब्जेक्ट ही आ जाते हैं, एकदम से आपको चेंज देखने को मिलेगा। कुछ सब्जेक्ट तो केमिस्ट्री के होते हैं और कुछ सब्जेक्ट जो हैं वो फार्मास्यूटिक्स के होते हैं। फार्मास्यूटिक्स एक नया वर्ड है 11वीं और 12वीं के बच्चों के लिए, क्योंकि वो जानते नहीं और फार्मास्यूटिक्स के अंदर मेनली फॉर्मुलेशंस ही बनाई जाती हैं। जैसे कि हम सिरप बनाते हैं, फार्मेसी जो है उसके अंदर एक और चीज़ भी ऐड करना चाहूँगी कि नोबल प्रोफ़ेशन है। नोबल प्रोफ़ेशन इसलिए है क्योंकि इसके अंदर दवाइयाँ भी बनती हैं और इसके अंदर कॉस्मेटिक्स भी बनते हैं। जो हम चेहरे पे, अपने शरीर पे सुंदरता लाने के लिए, निखार लाने के लिए, अपने अपने आप को बहुत अच्छी पोज़ीशन में प्रेज़ेंट आउट करने के लिए जो हम
चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो हमारा क्रीम है, चाहे वो हमारा सनस्क्रीन लोशन है, चाहे वो हमारा लिपस्टिक है, चाहे वो हमारा डिओ परफ्यूम है। ये भी जी। हम इसी के अंडर ही लेकर आते हैं, क्योंकि जो भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है वो डायरेक्टली हमारी स्किन के ऊपर इस्तेमाल किया जाता है और इसकी भी टेस्टिंग होती है। और ज़रा-सा भी अगर ये मतलब हमारी स्किन को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करता है, इन्फ्लेमेशन करने की कोशिश करता है, तो ये सबसे ज़्यादा हमारे लिए घातक होगा। तो इसकी टेस्टिंग भी फार्मेसी के अंडर ही आती है। और ओके। कॉस्मेटोलॉजी जो है मतलब कॉस्मेटिक की पढ़ाई करना, इसके बारे में बनाना, फॉर्मुलेशंस के बारे में जानकारी लेना, बनाना इनको फार्मासिस्ट का ही काम है। तो ओके। बच्चों को प्रैक्टिकल्स करवाए जाते हैं कि आप सिरप बनाइए, आप एरोमेटिक वाटर बनाइए, आप लिपस्टिक बनाइए, आप सपोजिटरीज बनाइए, इंजेक्शंस बनाइए। तो इंजेक्शन है वो भी हमारी एक बहुत कीमती और बहुत ज़रूरी हमारे लिए दवा है। एक फॉर्मुलेशन की प्रकार है कि जब आदमी बेहोश होता है तो उसको दवाई, गोली, कैप्सूल नहीं खिलाई जाती, सिरप नहीं खिलाया जा सकता, तो इंजेक्शन जी। दे दिया। जब इंसान की सीवियर कंडीशन हो जाती है तो उसको इंजेक्शन दे दिया जाता है, क्योंकि वो डायरेक्टली हमारे ब्लड में जाके एकदम से असर करता है, उसका कोई जी। नुकसान बहुत कम होते हैं। तो इस प्रकार से बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, बहुत इंटरेस्टिंग लर्निंग आपको फार्मेसी के अंदर बच्चों को पढ़ने के लिए, सीखने के लिए मिलेंगी, जो उनका इंटरेस्ट यहाँ से लेकर डेवलप करते हैं। और जो अव्वल छात्र होते हैं, क्लीन लेयर हमेशा हर किसी प्रोफेशन में मिलेगी, और वही जो है वो साइंटिस्ट बन जाएंगे, जी। वही जो है वो क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर बन जाएंगे। मार्केटिंग के अंदर भी जो है वो ऑफिसर रैंक तो हर जगह होता ही है। जी। ओके। जी, जी, थैंक यू। कोमल जी, जैसा आपने बताया, अगर कि आप अपने सब्जेक्ट पे ही कॉन्संट्रेट कीजिए, अगर आप फार्मेसी की पढ़ाई करना चाहते हैं, तो इस वक़्त जो आप पढ़ रहे हैं, उसी को अच्छे से अच्छा पढ़िए, क्योंकि जो आपके मार्क्स आएँगे, उस पे एडमिशन कहीं न कहीं निर्भर करता है। हाँ जी, हाँ जी। अगर जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, वो कॉलेजेस के बारे में सर्च करना चाहते हैं या फिर स्कॉलरशिप के बारे में सर्च करना चाहते हैं, तो क्या आप थोड़ा-सा गाइड कर सकते हैं कि इंटरनेट पे किस तरीके से देखें या सर्च करें, क्या करें? हाँ जी, हाँ जी। जैसे कुछ फेमस यूनिवर्सिटीज़ हैं, अलग-अलग जो जानी-मानी जाती हैं, जैसे हरियाणा के अंदर भी हमारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे रोहतक महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी है, गुरुग्राम बिशन यूनिवर्सिटी है। ऐसे ही राजस्थान के अंदर भी अलग-अलग यूनिवर्सिटीज़ हैं, जी। कोटा के अंदर हैं, और बीएचयू है हमारी, दिल्ली यूनिवर्सिटी है। तो इनका अगर आप देखना चाहें तो इनके अंदर एडमिशन हो जाए तो फार बेटर है। और बाकी बच्चे जो हैं वो गूगल पर जाकर अपना स्टेट के हिसाब से लिस्ट ऑफ फार्मेसी कॉलेजेस इन हरियाणा, लिस्ट ऑफ फार्मेसी कॉलेजेस इन राजस्थान और मध्य प्रदेश, वेयरसोएवर दे आर रिसाइडिंग, वो वहाँ पे बड़े आराम से सर्च कर सकते हैं। तो कॉलेज जी। की साइट पर भी विजिट कर सकते हैं, और हर कॉलेज की वेबसाइट हर किसी के लिए ओपन रहती है। वहाँ पे स्टाफ की जानकारी, कैंपस की जानकारी, फैसिलिटीज़ की जानकारी, कोर्सेज़ की जानकारी, कि डिप्लोमा करना चाहते हैं तो उसके लिए अलग जगह, मतलब अलग आपकी लिस्ट आ जाएगी, और डिग्री करना चाहते हैं तो अलग आ जाएगी। बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जो डिग्री को भी शिक्षा दे रहे हैं और बैचलर्स को भी शिक्षा दे रहे हैं। तो ये बहुत आसान काम है, और आजकल सभी चीज़ें ऑनलाइन होती हैं, उपलब्ध हो जाती हैं। तो आप किसी भी उसका जैसे बेल आइकन भी दबा सकते हैं, कोई आपको चैनल नज़र आ जाता है कि जो जानकारी देता है कि अब इसमें एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं, या जी। इस प्रकार जानकारी बड़े आराम से आप गूगल से सर्च कर सकते हैं। कर सकते हैं। कोमल जी, जैसा अगर कोई बच्चे हैं जिन्होंने 12th के बाद गैप ईयर हो गया है उनका, वो पढ़ाई नहीं कर पाए किसी कारण से, क्या वो भी एडमिशन ले सकते हैं? जी, बड़े आराम से, कोई इश्यू नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो आपका गैप किसी भी कारणों से रहा है, आपको उसका प्रूफ देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। कि ओके। आपको गैप आ गया, इट्स ओके। जो आपकी डीएनसी अगर 2021 की है 12th की, तो आप वही सबमिट करवाएँगे। उसके बाद में आपने क्या किया, क्या नहीं किया, ये जस्ट आपसे वर्बली एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग, एट द टाइम ऑफ एडमिशन पूछ लिया जाएगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि कहीं डबलिंग हो जाती है या समथिंग एल्स।
तो 2 डिग्री को एक जगह हम नहीं दिखा सकते, नाम एनरोल भी नहीं करना चाहिए। तो ऐसा नहीं रहेगा कि अगर आपका गैप है 1 साल का या 2 साल का तो आप एडमिशन नहीं ले सकते, ऐसा कुछ इश्यू नहीं रहता। नहीं है। तो जी। अगर हम फॉर्म भरते हैं कोमल जी, फार्मेसी के किसी कॉलेज को हमने देखा हमारे आस-पास है, हम करना चाहते हैं, तो क्या-क्या डिटेल्स हमें पता होनी चाहिए वो फॉर्म भरने के लिए? क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए या डिटेल्स चाहिए? डॉक्यूमेंट्स आपके 10th का सर्टिफिकेट चाहिए, 12th का सर्टिफिकेट चाहिए। सबसे ज़रूरी जो हर जगह अब मैंडेटरी हो गया है वो हमारा आधार कार्ड है, जी, वो चाहिए और इनकम जो है इनकम चाहिए माता-पिता की। अगर आपको स्कॉलरशिप के अंडर आते हैं तो इनकम के अनुसार भी आपका देखा जाता है। बाकी आपका जो 12th के स्कूल का माइग्रेशन सर्टिफिकेट होता है या पहले आपने किसी यूनिवर्सिटी में मान लो बीएससी की है या बीए किया है, डिग्री ली है, तो वहाँ से ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए और आपका रेज़िडेंशियल प्रूफ़ माना जाता है कि आप उस स्टेट से हैं, वो चाहिए। जी, बस इसके अलावा हाँ, ये मैंडेटरी चीज़ें हैं। जी। तो जो चीज़ें 12th जी, हो जो सकती हैं वो जब 12th का रिज़ल्ट आ जाए तभी अप्लाई करना शुरू करते हैं, फार्मेसी के कॉलेजेस एडमिशन शुरू करते हैं या पहले से एडमिशन प्रोसीजर शुरू हो जाते हैं? एडमिशन प्रोसीजर तो देखिए मैम पहले से शुरू हो जाता है। जैसे जैसे कि आपने बात की थी कि पहले की गैप हो, तो कई जी, बच्चों का जो गैप रह जाता है तो उनको वो पहले से ही अगर अपना माइंड की मेकअप कर लेते हैं कि हमें इस कॉलेज में फार्मेसी प्रोफ़ेशन के अंदर हमें एडमिशन लेना है, जी, तो पहले ही आ जाते हैं। और 12th का रिज़ल्ट तो वैसे भी बहुत जल्दी आ जाता है। लगभग 1 महीने में पेपर होने के बाद रिज़ल्ट जो है वो बोर्ड निकाल देता है। तो उनका समय बचाने के लिए तो आप जी, बड़े आराम से आप पहले अपना वेट कीजिए रिज़ल्ट का और रिज़ल्ट के अनुसार आप काउंसलिंग के अंदर अपने मार्क्स की जैसे अप्लाई करेंगे, अपना ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे, फिर काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग के दौरान आपको अपने चॉइस के कॉलेजेस चुनने का मौका मिलेगा। तो आप आराम से अपने पहले तो पेपर की तैयारी कीजिए, फिर अपना अच्छे रिज़ल्ट की कामना कीजिए जी, और जी, एडमिशन बड़े आराम से ले सकते हैं, ऐसी कोई बहुत जल्दबाज़ी वाली बात भी नहीं नहीं, है। ओके, क्योंकि 60 सीट्स जो हैं वो होती हैं, डिप्लोमा में भी 60 सीट्स होती हैं और डिग्री में भी 60 सीट्स होती हैं और कुछ कॉलेजेस के पास तो 100 सीट्स का भी होता है। जैसे कि उनकी परफ़ॉर्मेंस रहती है, तो जिस कॉलेज में जैसे मैं हूँ तो वी आर गोइंग टू अप्लाइंग फॉर 100 सीट्स ओके, फॉर द कमिंग ईयर। जी। इसके लिए मैंने अप्लाई किया हुआ है और आशा है कि हमें मिल जाएँगी क्योंकि हमारे जो रिज़ल्ट्स हैं पीछे वो बहुत अच्छे रहे हैं। ओके। जी। कोमल जी जैसा काउंसलिंग की जब बात आती है तो कुछ बच्चों का ये कहना है जब हम उनसे बात करते हैं कि उन लोग को डर लगता है कि हम किस लैंग्वेज में कैसे बात करें, क्या हमारा बात करने का तरीका होगा, क्या किस तरह से डरते हैं, शर्माते हैं, कई बार अपनी बात ठीक से नहीं कह पाते। तो उनको आप कुछ कहना चाहेंगे कि काउंसलिंग क्या होती है? थोड़ा-सा उनके लिए अगर हम क्लियर कर पाएँ? अब वैसे डर वाली बात भी नहीं है क्योंकि ऑनलाइन हो चुका है काम। ओके, पहले ऑफ़लाइन होता था, हमें वहाँ जाना पड़ता था। तो और वैसे काउंसलिंग एक बच्चे जो हैं वो इसको इंटरव्यू समझ के ना डरें बिल्कुल भी, क्योंकि इंटरव्यू में डरना चाहिए, थोड़ा-सा स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज़ होने चाहिए थोड़े-से, बट इतने भी नहीं कि हमारा कॉन्फिडेंस बिल्कुल खत्म हो जाए। जी, तो काउंसलिंग में बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है और हमेशा मैं ये कहूँगी कि इंटरव्यू भी है, आप उसी भाषा को चुनें, हिंदी या अंग्रेज़ी। 2 भाषा को चुनें कि आप डरे नहीं, आपका कॉन्फिडेंस बरकरार रहे। आपकी आवाज़ में, आपकी भाषा में दम होना चाहिए सामने वाले को इम्प्रेस करने के लिए। इट डज़न्ट मैटर कि आप इंग्लिश बोलते रहें और बीच में लड़खड़ाते रहें उसको सामने वाले को जस्ट ये दिखाने के लिए कि आई एम स्पीकिंग इन इंग्लिश। तो जी, ऐसा नहीं होना चाहिए और बच्चों को मैं यही कहूँगी कि अपना कॉन्फिडेंस बनाएँ। अभी कोई बात नहीं, स्कूल का लेवल है, जैसे-जैसे आप कॉलेज में आएँगे, आपको बहुत सारी पढ़ाई के साथ-साथ कॉलेजेस जो हैं अपना कॉलेज का एक अलग ही माहौल होता है, एक अलग ही हवा होती है। तो वहाँ पे अलग-अलग कॉम्पिटिशन्स होते रहते हैं। चाहे सिंगिंग कॉम्पिटिशन है, चाहे डांस का कॉम्पिटिशन है, हर कॉलेज जो है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पे
बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं ताकि बच्चों का जो है वो स्टैमिना बिल्डअप हो सके, मोटिवेशन बच्चों को मिल सके, बच्चे अपने आप को एक्सप्लोर कर सकें। कॉलेज का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ़ पढ़ाई, ऐसा नहीं है, फार्मेसी प्रोफ़ेशन भी एक पढ़ाई नहीं है, कि पढ़ाई के साथ-साथ एन्जॉयमेंट भी कॉलेजेस के अंदर पूरा दिया जाता है ताकि बच्चे पढ़ाई से बोर भी ना हो और कॉलेज से भी बोर ना हो, उन्हें अपना जो भी इंटरेस्ट है, किसी को पेंटिंग में इंटरेस्ट है, किसी को रंगोली में इंटरेस्ट है, वो चीज़ भी आपको एक्सप्लोर करने को मिलेगी। और काउंसलिंग के अंदर तो जस्ट यू हैव टू शो योर डॉक्यूमेंट्स ओनली और कुछ भी नहीं है, तो इसमें आपके मार्क्स चाहिए, मार्क्स। इसमें ओके। आप अपने 12th पे फ़ोकस करेंगे ताकि आपके मार्क्स अच्छे आएँ, आपको कॉलेज अच्छा मिल सके कि फिर आपको अपने आप को एक्सप्लोर करने का भी बहुत अच्छा मौका मिलेगा। ओके। तो फ़ोकस आप पढ़ाई पे करें और बिल्कुल भी ना डरें उसके अलावा। जी। कोमल जी, जैसे एक बच्ची से जब हमारा मिलना हुआ तो उन्होंने हम ऐसे ही उनसे पूछ रहे थे उनका फ़ेवरेट सब्जेक्ट कौन-सा है? तो उन्होंने कहा कि उनको केमिस्ट्री बहुत पसंद है। जी। मगर केमिस्ट्री पसंद है, बस उनको इतना ही पता था, आगे क्या करना है? तो बीएससी का ऑप्शन चुना उन्होंने, या हुँ। लेकिन वो कन्फ्यूज़ थी कि पता नहीं मेरे लिए सही है या नहीं है, या केमिस्ट्री में ही और अलग से कुछ पढ़ाई करनी चाहिए। तो जैसा आप अभी फार्मेसी के बारे में बता रहे हैं, तो कोई बच्चा हो, उसे कन्फ्यूज़न हो, ऐसे कोई सब्जेक्ट पसंद है, तो उनके लिए क्या कहेंगे? क्या सजेशन रहेगा आपका? तो मैं फार्मेसी को वो बड़े आराम से चुन सकती हैं अगर उनका केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो। जी, क्योंकि फार्मेसी में केमिस्ट्री के काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हैं जो पढ़ाए जाते हैं और जिसका इंटरेस्ट है तो उसको तो बिल्कुल इस बात से पीछे ही नहीं हटना चाहिए और जिसका इंटरेस्ट है तो वो उसको और इंटरेस्ट के साथ पढ़ेगा। तो एक बात और बता दूँ कि अगर मैं उस गुड़िया को यही कहना चाहूँगी कि आप बी फार्मा को चुन लें और बी फार्मा के बाद अगर आपका केमिस्ट्री बहुत अच्छा और भी इंटरेस्ट आपका बढ़ेगा, तो आप मास्टर्स इन केमिस्ट्री भी कर सकते हैं और इसके बाद आपको फार्मेसी कंपनी में बहुत अच्छी एज़ अ करियर के अंदर बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी। क्योंकि केमिस्ट्री के अंदर आपकी जो केमिस्ट्री है वो ब्रांच बड़ी वास्ट है, तो केमिस्ट्री वालों को कभी भी मतलब जॉब की कमी नहीं आती है। ओके। करियर के अंदर। तो आप जी, एनालिस्ट के तौर पे बड़ा अच्छा एमएनसी के अंदर जो है वो काम कर सकते हैं और मास्टर्स हो जाती है तो आप टीचिंग प्रोफ़ेशन में भी बड़े आराम से आ सकते हैं। आ टीचिंग सकते हैं। तो मिल जाती है। जी, आप बी फार्मा को पढ़ा सकते हैं। आप जैसे कि आपको थोड़ा-सा एक्सपीरियंस हो जाता है, तो आप एम फार्मा को भी पढ़ा सकते हैं। और एम फार्मा के अंदर जो है आपके 2 साल का होता है और इसके अंदर आपका प्रोजेक्ट वर्क होता है। तो ओके। प्रोजेक्ट वर्क जो है वो एक प्रैक्टिकल है, एक रिसर्च है। तो ऐसे बच्चों को ज़रूर इस साइड में आना चाहिए। ओके। कोमल जी, अगर किसी बच्चे ने बीएससी कर लिया है, तो क्या उसके बाद भी वो फार्मेसी की पढ़ाई कर सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल, बड़े आराम ओके। से बल्कि मैंने भी एज़ अ टीचर जो है वो मैं भी बहुत सारे बच्चों को देखती हूँ कि वो बीएससी जी, करके आई हुई हैं। क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगी कि बीएससी में उनका जो भी सफ़र रहा, जैसा भी रहा, वो कर पाए, नहीं कर पाए या उन्होंने कर पाए तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो आप कर सकते हैं और जो बीएससी करके आया है उसकी तो केमिस्ट्री वग़ैरह और भी स्ट्रॉन्ग हो गई होगी। उसका ओके। तो हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि उसकी केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग हो गई है तो यहाँ पे तो वो अपने आप ही अच्छी पोज़ीशन में अच्छे मार्क्स से जो है वो फार्मेसी कर सकता है, बड़े आराम से कर सकता है, कोई इश्यू नहीं है। जी, तो वो भी सेम प्रोसीजर के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हाँ हैं। जी, एडमिशन जो है वो आपको 12th के बेस पे ही मिलेगा। बीएससी अच्छा, का आपको जो है वो फ़ायदा नहीं है तो नुकसान भी नहीं है। ओके। जी। आपको पढ़ाई में फ़ायदा होगा क्योंकि आपने पढ़ा है, तो वो आपके लिए समझना और ईज़ी हो जाएगा, हाँ अनुभव जी, में फ़ायदा होगा। हाँ, हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि हर पढ़ाई हमें कुछ ना कुछ सिखाती है। ज्ञान जी, जो है वो जितना हम लेंगे, हमारा उतना ही फ़ायदा ही होगा और ज्ञान बिल्कुल। बाँटने से बढ़ता है। अगर वो 4 चीज़ें बच्चा वो विद्यार्थी सीख कर आएगा, तो वो टीचर को भी सिखा सकता है। टीचर जो है अब मैं भी अब टीचिंग प्रोफ़ेशन में हूँ, तो मैं अपने आप को टीचर नहीं कहूँगी, आई एम आल्सो द स्टूडेंट कि ओके, जिस सब्जेक्ट को मैं पढ़ा रही हूँ, तो मैं हर रोज़ उसको पढ़ा रही हूँ, हर लाइन मेरी कुछ ना कुछ मुझे
कहने का मतलब मुझे भी 60 बच्चों की क्लास में डिस्कशन करते हैं, किसी ना किसी बच्चे से हमें कुछ ना कुछ उस चीज़ के बारे में या कुछ भी सीखने के मतलब सीखने को मिलेगा। तो हम भी एक स्टूडेंट ही हैं, जो हम पढ़ा रहे हैं। हम भी एक विद्यार्थी ही हैं, भले हम टीचर हैं। क्या बात है। बहुत ही अच्छी अप्रोच है आपकी मैं कहूँगी क्योंकि आपका अनुभव है, आप शिक्षक हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स आपसे सीखते हैं और आगे भी सीखते रहेंगे। लेकिन ज़िंदगी में स्टूडेंट बने रहें तो उसका अपना एक आनंद है और बिल्कुल सही बात है, कोई भी सब्जेक्ट इतना दरिया है कि सीखते ही जाएँ उसमें तो कम है। कोमल जी जैसे आपका अ, मैंने आपके बारे में जाना, कोविड के समय एक ख़ास इन्वेंशन, एक ख़ास उपलब्धि आपने पाई, कुछ उसके बारे में बताइए? जी, कोविड के दौरान जो है, जी। जैसे कि हमने सोचा, देखा कि ऑनलाइन जो मनी ट्रांसफ़र है वो ज़्यादा होने लग गया था। फ़ोनपे, पेटीएम जो भी ये ऐप चली हुई हैं। तो जो हमारे पास नोट आते हैं और हम सलाइवा से इंडिया के अंदर बाहर का पता नहीं, तो हुँ, हुँ। हम सलाइवा का इस्तेमाल करके उसको गिनते हैं। तो सलाइवा अगर हमारा नोट के ऊपर जाता है तो वहाँ से इन्फेक्शन होता है, वही हाथ हमारे वहाँ लगेंगे, तो इससे इन्फेक्शन के फैलने के चांसेस ज़्यादा हुए। तो हमने सोचा कि नोटों को सैनिटाइज़ कैसे किया जाए ताकि इस इन्फेक्शन पर कुछ हद तक हम जो है काबू पा सकें। तो छोटे जो नोट होते हैं 5 के, 10 के, 20 के, 50 के, 100 के, ये हर वर्ग, छोटे वर्ग के लोग से बड़े वर्ग के लोगों तक पहुँचते हैं, हर वर्ग के लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। तो हमने जो है विचार किया कि हम इसको सैनिटाइज़ेशन की मशीन बनाएँ। तो इसके लिए हमने थोड़ा-सा प्रयास किया था बनाने का, तो बनाई हमने, इसका पेटेंट के लिए हमने अप्लाई कर दिया है। इसके अंदर जो है हम यूवी लाइट का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हम सबके घर में पीने के पानी के लिए आरओ का इस्तेमाल होता है, तो आरओ के अंदर क्या होता है कि यूवी लाइट लगी होती है, जिसके द्वारा हम पानी के अंदर जो कीटाणु मौजूद हैं, उनको हम बड़े अच्छे से, बड़े आराम से उसको किल कर सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को किल कर सकते हैं। तो हमने इसके अंदर यूवी लाइट का इस्तेमाल किया और हीट देने के लिए, टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो है, वो जैसे कि पैटीज़ को गरम करने की मशीन होती है, उसके अंदर बल्ब लगा होता है 100 वाट का, 200 वाट का। वो हीट प्रोवाइड करता है और जिससे हमारी खाने की चीज़ जो है वो गरम रहती है। तो हमने भी गरम रखने के लिए चीज़ को जो है टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल किया था बल्ब का। तो टेम्परेचर बढ़ गया और जो है यूवी लाइट से हमारे, अगर हम नोट उसके ऊपर रख देते हैं, मास्क रख देते हैं, ग्लव्स रख देते हैं, तो हमारे ये सैनिटाइज़ हो जाते हैं। तो इसका फिर हमने जैसे कि पहले नोट पे देखा कि कीटाणु थे, जैसे हम माइक्रोस्कोप की मदद से छोटी-छोटी चीज़ों को देख सकते हैं, जो हमें नेक्ड आई से नहीं दिखती हैं। इस नॉर्मल आँखों से हम नहीं देख पाते हैं। तो पहले नोटों को देखा तो उनके ऊपर कीटाणु मौजूद थे। फिर हमने उनको ये ट्रीटमेंट दिया यूवी लाइट का और टेम्परेचर बढ़ाने का, तो उसके बाद उनको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो कीटाणु जो है वो काफ़ी हद तक मर चुके थे। तो जिससे कि हम ये दावा करते हैं कि ये चीज़ जो है हमारी मतलब कामयाब है और कोविड के अंदर इसका काफ़ी मेजर रोल रहा। तो ऐसी मशीन्स को बैंक के अंदर जो है वो ज़्यादा होना चाहिए कि जहाँ हम नोट जमा कराते हैं, लेन-देन ज़्यादा रहता है, तो वहाँ पे इस्तेमाल हो सके। आरुषि जी, आपका माइक जो है वो बंद है, म्यूट है। बहुत ही कमाल का इन्वेंशन है माफ़ कीजिएगा माइक ऑफ था। बहुत ही कमाल का इन्वेंशन है एंड हम बहुत जो भी लोग सुन रहे हैं मुझे लगता है बहुत ही अचंभित होंगे क्योंकि बहुत साइंस जैसा आपने कहा कि नोबल प्रोफेशनल साथ-साथ आप पढ़ा भी रहे हैं, आप रिसर्च भी कर रहे हैं, रैनबैक्सी लैबोरेटरी में आपने प्रोजेक्ट किए हैं और कई जगह आप काम कर रहे हैं। तो फार्मेसी की अगर हम पढ़ाई करते हैं तो हम अगर आपको देखें तो आप कितना कुछ कर रहे हैं, तो इतनी सारी अपॉर्च्युनिटीज़ हमें नज़र आ रही हैं स्टूडेंट्स के लिए भी और ज़्यादा। तो बहुत ही हम बहुत तालियाँ आपके लिए ख़ास तौर से हमारे सभी श्रोताओं की तरफ से। एंड कोमल जी
एक बात और आपसे पूछना चाहूँगी कि बहुत बार हमारे मन में ये चीज़ रहती है, जो माता-पिता होते हैं ख़ास तौर से, वो सोचते हैं कि लड़कों के लिए शायद ये ज़्यादा अच्छा प्रोफ़ेशन है या लड़कों को साइंस पढ़ना चाहिए या लड़कों के लिए फार्मासिस्ट हम देखते हैं, वो ज़्यादातर मेल्स होते हैं, वहाँ पे दुकान पे बैठे होते हैं या फिर अपना काम एज़ अ साइंटिस्ट कर रहे होते हैं। लड़कियों के लिए ज़्यादातर बीएड प्रेफ़र करते हैं या टीचिंग प्रेफ़र करते हैं। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? मैं एक उदाहरण दूँगी, अभी 3 दिन पहले की ही बात है। आईसीसी अंडर 19 जी, वर्ल्ड कप जो जो लड़कियों ने ही, भारत की लड़कियों ने, जी, और लड़कियां जो हैं वो यूपी के एक उन्नाव के गांव से बिलोंग जी, करती हैं, तो उस डिस्ट्रिक्ट का है। मैं हरियाणा में रहती हूँ, तो हरियाणा के जो है एक शहर की, उसके पास एक गांव की एक लड़की है जी, जो कैप्टन रही है। तो मतलब उनको देख लीजिए, और भारत की ही लड़कियां हैं जो हवाई जहाज उड़ा रही हैं। भारत की ही लड़कियां हैं जो पहाड़ों पर चढ़ रही हैं, विश्व रिकॉर्ड बना रही हैं। तो इस इन एग्जाम्पल्स को देखकर तो मैं कहीं भी नहीं कहूँगी कि वो परिवार, वो माता-पिता अपनी सोच को थोड़ा-सा इम्प्रूव करें, थोड़ा-सा ब्रॉड करें कि लड़कियाँ ही घर भी चलाती हैं, लड़कियाँ जो हैं वो दुर्गा शक्ति हैं। लड़कियाँ जो हैं वो घर को, अगर लड़की हमारी सशक्त होगी तो कितने 2 परिवार तो हमारे जो हैं वो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। बेटियाँ जो हैं वो अपने परिवारों को बहुत पढ़ाकर आगे लेकर जाती है। तो वुमेन के अंदर बहुत सारी पावर होती है, हर चीज़ को मैनेज करने की, होल्ड करने की। तो ऐसा कहीं भी अब नहीं रहा कि ये कोर्स बेटी के लिए है और ये कोर्स बेटे के लिए है। आप देखें तो बहुत सारी कंपनीज़ हैं जिनकी सीईओ ही लड़कियाँ हैं। बिल्कुल। तो ऐसा कहीं पे भी संशय नहीं होना चाहिए उन माता-पिता के अंदर। और अगर आप बीएड को ही देखेंगे, तो मैं अपने इस प्रोफ़ेशन की बात करती हूँ, तो आप मास्टर डिग्री कर सकते हैं। मास्टर डिग्री करके आप टीचिंग के प्रोफ़ेशन को जो है उसमें आ सकते हैं बड़े आराम से, ऐसी बात नहीं है। और ऐसी कंपनीज़ हैं जहाँ पे सिटिंग जॉब भी होती है। ऐसे फील्ड हैं, हर कंपनी के अंदर अलग-अलग फील्ड होते हैं। तो जैसे कि इसके अंदर एक, अगर आप मास्टर्स करते हैं ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स के अंदर, तो उसके अंदर जो है वो सिटिंग जॉब ही है। तो ओके, आपका 9 से 6, 9 से 5, 8 घंटे की जॉब जो है वो फिक्स रहती है। तो ऐसा नहीं है अब कि फार्मेसी जो है वो लड़कों के लिए ठीक रहेगा, लड़कियों के लिए भी बहुत बेहतर प्रोफ़ेशन है। तो ऐसा कतई नहीं सोचें कि अब भारत की लड़कियाँ माउंट एवरेस्ट फतेह कर रही हैं, तो हमें एक एमएनसी कंपनी में जॉब करने के लिए क्या इतराज़ है? हमें बिल्कुल। तो सुबह सुबह जाना है और शाम को घर ही आना है ना, हम तो वहीं घर ही रहेंगे। हमें जी, किसी चोटी पे चढ़ने तो नहीं जा रहे जहाँ पर कोई जी, खतरा हो। तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल। अगर हम एक-एक परिवार, एक-एक माँ-बाप अपनी सोच को इस तरीके से इम्प्रूव करेगा, तो ऐसे ही भारत देश जो है वो वापस से सोने की चिड़िया बनने से इसको कोई नहीं रोक सकता। कोई नहीं रोक सकता। बेटियों का सम्मान उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनको आगे बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। कोमल जी, बच्चे जैसे जैसा आपने लड़कियों के बारे में बात कही, फ़ार्मेसी में बिकॉज़ आप फ़ील्ड में हैं, तो हम आप ही को देख रहे हैं, आप कितना आगे बढ़ रहे हैं एंड अपने इन्वेंशंस भी कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं, तो ऐसे और भी बेटियाँ कर सकती हैं। वो शिक्षा के क्षेत्र में, रिसर्च के क्षेत्र में, फ़ार्मेसी के क्षेत्र में, जैसा आपने बताया, बहुत अच्छा कर सकती हैं, बहुत जॉब से अच्छी इनकम कर सकती हैं अपने घर के लिए और अपने लिए। जी, बिल्कुल। जी। कोमल जी, एक और सवाल मुझे आपसे पूछना था, हमारे पास समय तो अभी कम बचा है, लेकिन मैं आपसे ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि फ़ार्मेसी की जब पढ़ाई की बात आती है, 4 साल की जैसा आपने बताया डिप्लोमा भी है, डिग्री कोर्सेज़ भी हैं, तो डिप्लोमा करके क्या फ़ायदा है और डिग्री कोर्स करके क्या फ़ायदा है? क्या आप थोड़ा अलग-अलग बता सकते हैं? जी। डिग्री करके, डिप्लोमा का, सबसे पहले मैं डिप्लोमा की अगर बात करूँ, तो डिप्लोमा के अंदर अगर आप 2 साल का डिप्लोमा कर लेते हैं तो आपको एक लाइसेंस मिल जाता है, और उस लाइसेंस से आप अपनी एक खुद की केमिस्ट शॉप खोल सकते हैं। जी, आप फार्मासिस्ट बन जाते हैं तो आप दवाइयों की मार्केटिंग कर सकते हैं, जिसको हम ड्रग मार्केटिंग के नाम से जानते हैं। कि जैसे कि डॉक्टर
के पास आपने देखा होगा कि आते हैं लेडीज़ भी आती हैं, जेंट्स भी आते हैं, दोनों आते हैं, दवाइयों के सैंपल लेकर आते हैं कि हमारी ये सैंपल ट्राई कीजिए तो हम मतलब ये रिजल्ट हैं हमारी इन दवाइयों के ये, तो जी। इस तरह की जॉब मार्केटिंग की जॉब कहलाती है, तो आप ये विकल्प भी चुन सकते हैं। ये ओके। बात और अगर आप डिग्री करते हैं, तो डिग्री करके आपको किसी फार्मासिस्ट तो बन जाते हैं सेम चीज़, मार्केटिंग भी कर सकते हैं सेम चीज़, बट डिफरेंट ये रहती है कि अगर आप डिप्लोमा को पढ़ाना चाहते हैं, तो आपके लिए डिग्री अनिवार्य है। डिग्री करके आप टीचिंग लाइन में चले गए डिप्लोमा की। और दूसरी बात आप किसी की फॉर्मुलेशन की कंपनी में, फार्मेसी की कंपनी में बड़े आराम से आप जॉब कर सकते हैं, जो कि हम डिप्लोमा के बाद नहीं कर सकते। नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ है। जी। जी। अब आप एक बार जॉब करना स्टार्ट कर देते हैं तो आपको मतलब जॉब के दौरान भी अलग-अलग फ़ील्ड होते हैं कि आप क्वालिटी एश्योरेंस में जा रहे हैं, क्वालिटी कंट्रोल में जा रहे हैं या प्रोडक्शन में जा रहे हैं या आप किसी और रिसर्च कंपनी में जा रहे हैं। तो ये अलग-अलग फ़ील्ड्स होते हैं, स्ट्रीम्स होती हैं, वो डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट कहाँ है और आपका सिलेक्शन कहाँ होता है। ओके। सिलेक्शन इज़ बिग थिंग। तो तो जब आप बी फार्मा की पढ़ाई कर रहे हैं, तो क्या उसी में आपको करते-करते अपना इंटरेस्ट समझ में आ जाता है या उसके बाद आप उसको खोजते हैं? इंटरेस्ट वैसे तो बच्चों को थर्ड ईयर तक समझ आ जाता है, थर्ड ईयर तक सारी समझ आ जाती है। जब बच्चे ओके। थर्ड ईयर में होते हैं तो जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि बीपैट के नाम से जो एंट्रेंस होता है मास्टर्स इन फार्मेसी में एडमिशन लेने के लिए, वो आप थर्ड ईयर में भी दे सकते हैं। आप थर्ड ईयर में जब वो आप देने के लिए मतलब लायबल हो जाते हैं कि आप दे सकते हैं। और जी। फाइनल ईयर के बाद तो वो देना ही होता है जो बच्चे मास्टर्स इन फार्मेसी करना चाहते हैं। तो बच्चों को इंटरेस्ट समझ में आ जाता है कि मुझे केमिस्ट्री वाली लाइन चुननी है, मुझे कौन से डिपार्टमेंट में जॉब करना है या मैं मास्टर्स करूं कि मुझे तो टीचिंग में ही जाना है तो मास्टर्स अनिवार्य है। कि अगर हम लगातार मैं ये कहूँगी बच्चों से कि लगातार पढ़ते रहें तो पढ़ाई हो जाएगी। अगर आप ओके। ये सोचें कि पहले हम डिग्री कर लेते हैं और 2-3 साल जॉब कर लेते हैं, फिर जी। मास्टर्स कर लेंगे, तो वो बहुत दिक्कत आती है। जी। तो क्योंकि वो पढ़ाई से ध्यान छूट जाता है, इंटरेस्ट छूट जाता है, दूसरी दुनिया में हमारा मन लग जाता है, जी। पैसे की तरफ हमारा रुझान हो जाता है। तो बेटर कि आप एक अच्छी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन लेकर ही अपने पैसे के कमाने के फील्ड में उतरें, तो ओके। वो ज़्यादा बेहतर है, बजाए कि एक बार पढ़ाई को बीच में ब्रेक देना। अगर आप डिप्लोमा कर रहे हैं और आपको इंटरेस्ट बन चुका है तो आप डिग्री करना चाहते हैं तो साथ ही साथ कर लीजिए। और डिप्लोमा के बाद अगर आप डिग्री में एडमिशन लेंगे तो आपको फर्स्ट ईयर करना ही नहीं पड़ेगा, डायरेक्टली ओके। सेकंड एडमिशन मिल जाएगा। जी, ये बेनिफिट है। कोमल जी, अगर हम बी फार्मा की पढ़ाई करना चाहते हैं, फार्मेसी पढ़ना चाहते हैं, तो क्या अंग्रेज़ी बहुत अच्छी होनी ज़रूरी है इसके लिए? जी, अंग्रेज़ी जितनी अच्छी हो, वो देखो हर चीज़ के लिए बहुत हर फ़ील्ड के लिए बहुत अच्छी बात है। क्योंकि हमारे पास बहुत सारी किताबें आ जाती हैं, बहुत जी। सारे हमारे पास 5-6 सब्जेक्ट्स होते हैं मिनिमम, 7 भी हो सकते हैं। तो इतने सब्जेक्ट्स को क्रैम करना तो वैसे ही गलत बात है कि हमें दिमाग में चीज़ें बिठा लेनी चाहिए और हमें अपने शब्दों में, पेपर में बयान करना चाहिए लिखित में। तो जिसकी इंग्लिश जितनी अच्छी होगी, उसको समझने में, लिखने में, पढ़ने में कभी दिक्कत नहीं होगी। ओके। तो बहुत सारे बच्चों को मैं देखती हूँ कि कई बार मतलब प्रोनाउंसिएशन उनकी थोड़ी-सी गलत होती है और थोड़े-से जो अंग्रेज़ी में कमज़ोर रह जाते हैं, उनके पेपर की अटेम्प्टेशन भी वीक हो जाती है। तो उनसे उनको मार्क्स का नुकसान होता है। हुँ, तो हुँ। जितनी ज़्यादा अच्छी अंग्रेज़ी है तो आपको कोई भी किताब, चाहे वो स्टोरी है, चाहे वो न्यूज़पेपर ही क्यों ना लगा लो, द हिंदुस्तान टाइम्स का अंग्रेज़ी का, वो भी हुँ। समझने में आएगी। और अंग्रेज़ी एक भंडार है कि हम भी नहीं कह सकते कि हम अंग्रेज़ी में माहिर हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि अंग्रेज़ी के शब्द आजकल जो है वोकैब्युलरी बहुत इतनी बढ़ चुकी है कि नए-नए शब्द नए हर रोज़ अगर अखबार पढ़ते हैं तो आपको जो है वो 20 से 30 शब्द जो हैं वो नए मिलेंगे और जिसका मिलेंगे। आपको डिक्शनरी में मतलब देखना पड़ेगा ही, जी। जी। क्योंकि हम अवेयर नहीं हैं उन चीज़ों के लिए। तो बच्चे अंग्रेज़ी में अपनी कमांड ज़रूर बनाएँ। हुँ।
तो जैसा आपने कहा कि उसके लिए जो स्टूडेंट्स अभी पढ़ रहे हैं, जो अभी स्कूल में हैं, वो अखबार पढ़ें या फिर अपनी अंग्रेज़ी के आजकल बहुत ट्यूटोरियल्स हैं, इंटरनेट के माध्यम से भी मदद ले सकते हैं। तो हाँ जी। जी, जैसे धीरे-धीरे लाइब्रेरी के अंदर डेली मैं ये मेरा ये मानना है कि जो बच्चा न्यूज़पेपर पढ़ता है वो अपने 2 या 3 फ़ायदे हैं उसके और भी ज़्यादा हैं। मेन फ़ायदा तो सबसे बड़ी बात उसकी जनरल नॉलेज इम्प्रूव होगी। आजकल के बच्चे जो हैं वो न्यूज़ नहीं सुनते, करंट अफ़ेयर्स में ध्यान नहीं देते। तो उनको करंट अफ़ेयर्स, करंट नॉलेज रहेगा। दूसरा उनका इंग्लिश का विकल्प बहुत अच्छा है अपना बढ़ाने का मतलब इंग्लिश बहुत अच्छी रहेगी उनकी और उनका टाइम जो है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। जो जी, भी ये अगर वो 10 मिनट 15 मिनट अखबार पढ़ते हैं तो वो उनका बहुत वर्थफुल आई विल से कि बहुत टाइम वर्थ होगा कि जी। ये ज्ञान उनका कहीं न कहीं उनको लाइफ़ में काम आएगा। काम आएगा और ये एक चीज़ एक दिन में नहीं किया जा सकता तो रेगुलर जो बच्चे सुन रहे हैं इस वक़्त हमें देख रहे हैं, वो आप हिस्सा बनाएँ जीवन का कि जानकारी जैसा कि मैम ने बताया, आप करंट अफ़ेयर्स जानें, इंग्लिश भाषा को थोड़ा पढ़ें ताकि आप पेपर दे पाएँ, समझ पाएँ, उतना ज्ञान ज़रूरी है और समय का सदुपयोग करें। कोमल जी वक़्त हो गया है आपसे इजाज़त लेने का। आपने बहुत सरल भाषा में बहुत ही अच्छे से हमें फार्मेसी के बारे में, एजुकेशन, करियर सबके बारे में जानकारी दी। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। जाते-जाते क्या कुछ कहना चाहेंगे स्टूडेंट्स को आप जो आपको सुन रहे हैं आज या देख रहे हैं? फार्मेसी के बारे में ही कहना चाहूँगी कि A doctor gives life with medicine. A doctor gives life with medicine, but a pharmacist gives life to the medicine through his knowledge, his skills, etc. क्या बात है! बिल्कुल। उसमें भी दवाई में भी तो जीवन भरने का काम वो एक फार्मासिस्ट ही करते हैं। जी, तो बहुत ही नोबल प्रोफ़ेशन के बारे में मैं हमने जाना। बाकी थैंक यू। नए बच्चों के साथ और कि बच्चों आगे बढ़ो, पढ़ते रहो, पढ़ाई ही सबसे बड़ा जो धन है वो विद्या ही है, जो तुमसे ना कोई छीन सकता है, ना कोई चुरा सकता है। जी, बिल्कुल। थैंक यू सो मच आपका बहुत-बहुत शुक्रिया आपने हमें समय दिया, हमारे साथ जुड़े और हम आशा करते हैं कि आगे भी आपसे जुड़ के और भी जानकारियाँ और भी आपके अनुभव का लाभ मिलता रहेगा और आपसे जुड़े रहेंगे। बहुत-बहुत जी, शुक्रिया कोमल जी। जी, बहुत शुक्रिया आपका भी। मैं भी आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने मुझे मौका दिया। जी। और दोस्तों, फिलहाल वक़्त हो गया आपसे इजाज़त लेने का। एक आपने आज फ़ार्मेसी के बारे में जाना, हम और भी करियर्स और भी कोर्सेज़ के बारे में जानकारी लेके आते रहेंगे। अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई भी आप फ़ील्ड के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप हमें व्हाट्सएप या मैसेज कर दीजिए। रेडियो मधुबन के नंबर 94 14 15 14 15 पर। नमस्कार। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।